370 में क्या था? कश्मीर था, आजाद वो लूटते थे कश्मीरियों को। 370 इसीलिए था कि ऐसी भी रेड नहीं करे, ऐसी भी उन्होंने लूट खसूट किया है। आप देखो, एक एक मिनिस्टर एक एक कोठी में उनके पास 1-1 करोड़ रुपया बकाया है। प्रैक्टिकल हो के आज हम कोई कदम नहीं उठाते तो क्या कश्मीर आज़ाद हो सकता है? नहीं, अभी नहीं हो सके। इंडिया के पास तो सब कुछ है। तो फिर किसके पास नहीं है फौज और ये पाकिस्तान की जो है ना फौज, इनका ध्यान अब असल जो हमारा टारगेट था ना उससे हट गया है। जो कश्मीरी अवाम है वो हमेशा 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 सच के साथ खड़ी है। आज तक वो डरे नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डर चुका है, बहुत ज़्यादा। लेकिन कश्मीरी अवाम जब भी कोई मौका आया तो उन्होंने डट कर मुकाबला किया और आवाज़ उठाई है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मुझे कहते हैं नमशेख और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल डेली स्वैग। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कश्मीरियों पर जुल्म किया जाता है या नहीं किया जाता। सबसे पहले तो हम लोग मीडिया के थ्रू, हमारे आबाओ-ए-इजाद, हमारे जो बड़े हैं और ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया, हम उनके थ्रू बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि कश्मीरियों पर सिर्फ जुल्म ही किया जा रहा है। लेकिन क्या 75 सालों में जुल्म की हद कम हुई? क्या 75 सालों में जुल्म और ज़्यादती जो है ख़त्म हुआ? क्या उनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं? क्या उनकी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी उनके हक में बेहतर हैं? ये सब कुछ जानते हैं हम पाकिस्तानी आवाम से। और उसके साथ आज एक वीडियो दिखाएंगे पाकिस्तानी आवाम को जिसमें दिखाया जा सकता है कश्मीरियों के खुद आप ज़बानी है कि हम पर अब जुल्म और ज़्यादती नहीं है। इवन के हाँ, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं हमारे लिए वो हमारे हक में बहुत बेहतर है। तो उनसे उनकी राय लेते हैं और आप अगर हमें कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सर, क्या नाम है आपका? हफीजुल्लाह भट्ट। सर, क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि अब भी हम लोगों को थ्रू मीडिया बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, पता चलता है, और हमारे आबाओ-ए-इजाद ने भी हमें यही समझाया बताया है कि कश्मीरियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। आपको क्या लगता है 75 साल पहले जो जुल्म ज़्यादती कश्मीरियों पर की जाती थी, क्या उसकी हद जो है आज ख़त्म है या कम है या नहीं है? पहले जब बेटे पाकिस्तान बना है ना 1947 से, कश्मीर जो है वो शाहरग है पाकिस्तान की, और हमने पाकिस्तान ने हर उनके मुश्किल वक्त में मदद की है। क्या मदद की है सर? सिर्फ आवाज़ उठाने के क्या प्रैक्टिकल होके पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के लिए किया? कश्मीरियों के लिए उन्होंने राशन भेजा है, उनके लिए मतलब वक्तन फ़क्तन आवाज़ उठाई है। आवाज़ उठाने से क्या होता है मुझे आप ये बताएं। आपको यहाँ कोई मारा हो, सारे ऊंचा ऊंचा बोले, क्या कुछ होगा? हाँ होगा। क्या होगा? प्रैक्टिकल हो के उसको आपको बचाया नहीं जाएगा तो क्या आप बच सकते हैं? नहीं बच सकते। इसी तरह क्या प्रैक्टिकल हो के आज हम कोई कदम नहीं उठाते तो क्या कश्मीर आज़ाद हो सकता है? नहीं, अभी नहीं हो सकता। तो आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जो अभी तक कभी भी 75 सालों में सिर्फ आवाज़ के अलावा कुछ कर नहीं सके, क्या आने वाली हुकूमत कुछ करेगी कश्मीरियों के लिए? मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि आज 75 साल बाद कश्मीरियों पर उतना ही जुल्म है या नहीं है? नहीं, अब आबादी जैसे जैसे बेटे बढ़ती जाती है ना तो इख्तलाफात भी बढ़ते जाते हैं। तो अब क्योंकि वो इंडिया और पाकिस्तान शुरू से एक है कि क्योंकि ये अल्लाह के नाम पे, कलमे के नाम पे बना था पाकिस्तान। सर, मुस्लिम लोग तो वहाँ पे भी है ना, तो हैं, लेकिन वो इतनी इबादत तो वो भी करती है। नहीं, इतने सब कुछ मुसलमान करते हैं। यहाँ पर हैं उतने ही आप लेकिन समझ लें उनके कि पास इंडिया में भी। कोई वो इतनी स्ट्रॉन्ग फौज या पावर नहीं है ना कि वो दुश्मन का इंडिया के मुकाबला कर सके। इंडिया के पास तो सब कुछ है। तो फिर किसके पास नहीं है फौज और ये पाकिस्तान की जो है ना फौज, इनका ध्यान अब असल जो हमारा टारगेट था ना उससे हट गया है। इन्होंने इसको बिजनेस बना लिया है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपको एक वीडियो दिखाती हूँ मैं, उसमें एक होस्ट ने कश्मीरियों से पूछा है क्या आप अब खुश हैं इंडिया के साथ, क्या आपको फैसिलिटीज सहूलियात मिलती हैं या नहीं मिलती? उसको देखने के बाद अपने अपनी राय देनी, ठीक है? जी। 370 में क्या था? कश्मीर था, आजाद वो लूटते थे कश्मीरियों को। 370 इसीलिए था कि ऐसी भी रेड नहीं करे, ऐसी भी उन्होंने लूट खसूट किया है। आप देखो, एक एक मिनिस्टर एक एक कोठी में उनके पास 1-1 करोड़ रुपया बकाया है। अब लोग इन पर विश्वास नहीं करते हैं। ये कुछ नहीं है आज ये सिर्फ वही बोली बोलते हैं जो इनको पाकिस्तान बोलेगा, वही बोली बोलते हैं इधर, लेकिन कश्मीरी आज इसमें नहीं आएगा। कश्मीर में बीजेपी का कहते हैं कि वो उतना कोई जनाधार। सर, मतलब आपको समझ आई? नहीं, ये आप वो मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं। मौजूदा हालात की। लास्ट जो 3 या 4 ईयर में गवर्नमेंट आई है
उसमें ये है कि उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। उन्होंने उनकी मदद की है, उसमें ये बता रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी लोगों ने ये कहा है, मेरी बात सुने सर, मेजॉरिटी, मेरी बात सुने, मौजूदा हुकूमत जो आई है ना उनकी, उनका कहना है कि 75 साल पहले जो हुकूमत थी, 75 सालों में अब की हुकूमत और उनकी हुकूमत में बहुत फ़र्क है। उनका कहना है कि अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। इवन अभी आप देखें कश्मीरियों के लिए G20 तक हुआ है, तो आपको लगता है G20 करवाना कोई छोटी बात है? नहीं, वो तो आपकी बात बेटे ठीक है। जो मीडिया बता रहा है, जो हालात बता रहे हैं, मीडिया का तो काम है सर, मीडिया का तो काम है रोज कोई ना कोई, आप हाँ, देखें, नया मेरी इशू बात सुने, हाँ नया इशू छोड़ना, आज यहाँ पर एक बारिश की बूंद गिरती है, कोई उसमें हकायक तो होते ही सर हैं। देखें मेरी बात सुने, एक बारिश की बूंद गिरती है, वो कहते हैं इतना सैलाब आ गया। हाँ, वो जुल्म बताते हैं। अब तक तो सारे कश्मीरी खत्म हो चुके, हाँ खत्म हो जाते हैं, इवन उनकी के तो माइग्रेट करके तादाद यहाँ आ जाते कई गुना बढ़ गई है। हाँ, हैं। तो इवन आप देखें छोटी-मोटी पाकिस्तान छोड़ के मुस्लिम जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से लोग यहाँ नहीं आ रहे। कल्चर अलग अलग हो ना, तो वो छोटे मोटी झड़पें होती रहती हैं। इतना भी जुल्म नहीं हो रहा जितना ये हाल हाल डाल रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा सदीक। तलहा सदी, क्या करते हो? मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ। फोटोग्राफर हो तलहा, आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है इंडिया पाकिस्तान को लेकर एक कश्मीर इशू पर, आपको क्या लगता है ये हमें मीडिया बताता है कि कश्मीरियों पर जुल्म किया जाता है, आपको लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी क्या कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है? बात तो ज़ाहिर है कि वो जुल्म करते हैं, जो कि जब वो आवाज़ उठाते हैं तो उनका भी रद्द-ओ-अमल होता है। इसके बावजूद पाकिस्तानी जो मीडिया है, ये भी कुछ मिसाल भी लगाते हैं, इसका नहीं है, ठीक है। और अगर देखा जाए कश्मीरियों का, तो आज तक खबरें आ रही हैं, बट कोई कदम नहीं उठाया गया इनके बारे में। जो भी आए हैं, हुक्मरान आए, उन्होंने बस यही कहा है कि कश्मीर को हक दिलाएँगे, हक दिलाएँगे। लेकिन अभी तक कोई उन्होंने कदम नहीं उठाया कि जाएँ, उनसे बात करें और इंडिया के साथ। और एक और बात ये है कि कश्मीर वाले, ठीक है, वो भी आज़ादी चाहते हैं ना, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि उन्हें अलग रियासत कायम कर दी जाए, ठीक है। आपस में भारत और जो इंडिया पाकिस्तान के मसले चल रहे हैं, इनको भी आमने-सामने लाके कर सकें। बिल्कुल सही आपने कहा है कि कश्मीरियों को एक अलग रियासत भी मिल सकती है। इसकी बकौल अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है 100 में से 80% जो चांसेस है वो कश्मीरियों के पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं अलग रियासत, या फिर इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं? सही तो ये है कि पाकिस्तान भी कश्मीर के साथ नहीं रहना। क्यों? यही वजह है कि अवाम कोई कदम नहीं, वो जैसे हैशटैग लगा देती है, ठीक है। आज तक उन्होंने कभी दिली जज्बा जो होता है वो आज तक नहीं दिखाया, बस जुलूस निकालें। जुलूस से क्या होता है? कोई होता है? ठीक है। या फिर कोई उधर हुर्मत रसूल होती है, तो कोई भी बेहुरमती होती है, कुछ भी होती है, तो यहाँ पे चीज़ों को आग लगा दी जाती है, चीज़ों को वेस्ट कर दिया जाता है, बाइकआउट कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है इन चीज़ों से इंडिया का नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है, ये तो अपने नुकसान हो रहा है। लोगों के नुकसान करते हैं, बाइकें जला देते हैं, ये किसका नुकसान है? अपना नुकसान हो रहा है। उसके अलावा पेट्रोल आजकल महँगा, उसको भी जला देते हैं। आपको लगता है कि हमारे नबी ने ये पैगाम दिया था कि मजहब को लेकर किसी का भी कत्ल कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताओ, 75 साल गुजर गए हैं, ठीक है, आज तक पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के लिए क्या किया है? सिर्फ हैशटैग और एक आवाज़ बुलंद करने के बाद कुछ भी कदम नहीं उठाया, कोई भी प्रैक्टिकल होके कोई काम नहीं किया। आपको लगता है कि 75 सालों में कुछ कर नहीं पाए, आगे आने वाले सालों में कुछ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे जैसे लगता है, ठीक है। ये सिर्फ कश्मीरियों के दिलों में जज्बा जगा देते हैं कि वो पाकिस्तानी भाई हमारे, वो हमारे लिए एहतजाज कर रहे हैं, बस हैशटैग लगा रहे हैं। तो वो इसका यही मतलब है कि वो आगे कदम उठाते हैं, वो भी कुछ जुलूस वगैरह निकालते हैं, तो आगे से जो इंडिया का रद्द-ओ-अमल होता है, वो ये होता है कि वो उन पर जुल्म करते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि जितनी अभी तक मतलब पहला दौर तो और था, पहली बातें भी और थी, लेकिन अब जो है टेक्निकल दौर है और बहुत हद तक कश्मीर के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है, इवन के जैसे कि इंडिया को डेवलप किया जा रहा है, उसी तरह सेम टू सेम कश्मीरियों को भी मतलब बहुत ज़्यादा उजागर किया जा रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है इसको देखते हुए क्या कश्मीरियों पर आज भी 75 साल पहला जुल्म हो रहा है? अ, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इतना ख़ास उससे जो पहले था, जब से पहले हालात ख़राब हुए थे,
उससे बढ़कर तो अभी तक नहीं चल रहा। और फिलहाल आज मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ बकौल कश्मीरियों के, जो कि एक एंकर ने कश्मीरियों से पूछा क्या आप इंडिया में खुश हैं, क्या इंडिया के साथ रिलेटेड आप खुश हैं या पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने अपने व्यूवर्स को अपनी राय देनी है, ठीक है। ओके, नहीं है मोदी जी से लोग यहाँ के खुश नहीं हैं। ये 370 हटने नहीं से जी, सुनो ये जी, तमाम सारी मतलब मोदी गवर्नमेंट आई है तो दिक्कतें हैं। वो भी बात है। आज तक मैंने मतलब मैं कोई 70-80 साल का करीब हूँ मैं। आज तक मैंने मुसीबत यहाँ जाके, जब से यहाँ हमारा मोदी जी आया और खुला आम लोग जाते हैं, मतलब बाजार में घूमते हैं, किसी मतलब क्या खुशी होता है, कोई तंग, किसी को कोई तंगी नहीं। एक मैंने बात सुनी, इसका ये है कि अगर पाकिस्तानी भी उन्हें उजागर न करें, लाइक वो हैशटैग वो जुनून चला रहे थे, अगर वो ना करे ना तो वो कश्मीरी भी भारत के साथ हाथ के हाथ मिला सकते हैं। देखिए इसमें एक बंदे ने कहा है कि 75 साल जब पहले था टाइम पीरियड, उसमें हमारे पास जो हुकूमत थी इंडिया में वो हमें ज़्यादा हकूक नहीं देती थी, हमें ज़्यादा प्रायोरिटीज़ नहीं देती थी, बट अब की हुकूमत हमारे लिए बहुत हद तक काम कर रही है। इसका मतलब क्या है कि कश्मीरी अब बकौल खुद भी क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे वो, अगर वो है तो वो सच ही होगा ना, ठीक है। और इसके अलावा ब्लैक मेल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो कश्मीरी अवाम है वो हमेशा 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 सच के साथ खड़ी है। आज तक वो डरे नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरपोक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन कश्मीरी अवाम जब भी कोई मौका आया तो उन्होंने डट कर मुकाबला किया और आवाज़ उठाई है। वो ऐसा कभी नहीं झूठ बोल सकते कि या कोई ब्लैक मेल कर, वो कभी नहीं कर सकते। अगर ब्लैक मेल भी होती ना तो वो कहीं से बात तो निकल ही जाती है ना। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तानीज़ को क्या करना चाहिए कश्मीरियों के लिए? क्या पाकिस्तान को कदम पीछे करने चाहिए, क्या कदम बढ़ाने चाहिए, क्या प्रैक्टिकल होकर कोई काम करना चाहिए? मेरा ख्याल से है कि कदम पीछे बढ़ाएं, उनको सुकून की ज़िंदगी जीने दें, ठीक है। क्योंकि वो अगर क्योंकि भारत अवाम है वो मेरे ख्याल से जो उनके साथ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब ये जज्बा उसमें डालते हैं तो फिर वो उनके अंदर जज्बा आता है तो वो जुलूस वगैरह वो सब निकलता है, तो वो उनके सामने रद्दमल तो होती ही है, साफ ज़ाहिर है। उनके लिए ज़्यादा नुकसान। हाँ, उनके लिए ज़्यादा नुकसान होगा। हमें ये है कि उनको ज़िंदगी जीने दो, हम अपना कदम पीछे रखें बस। बिल्कुल, ऐसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच तलहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तारिक अजीज़। अनस मुआविया। तारिक अजीज़ शो। जी तकरीबन सभी यही कहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा तारिक, मेरा आज सवाल आपसे ये है, क्या कश्मीरियों पर जुल्म किया जाता है? 75 सालों से जो हम सुनते आ रहे हैं अपने बड़ों से, न्यूज़ से और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, क्या आपको लगता है कि 75 सालों बाद आज कश्मीरियों पर जुल्म की हद कम हुई है या नहीं? देखें जिस तरह से 75 सालों में कश्मीर के हालात रहे हैं तो डेफ़िनेटली उन पर जुल्म किया जाता रहा है। एहतसाब राय का उनका जो हक़ था वो उसको सलब किया जाता रहा है। उनको आज़ादी नहीं दी गई कि वो किसके साथ इल्हाक़ करें। वो दे वर बोर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया आए, और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से उनके हालात जो हैं वो हमेशा से तंग रहे हैं। उनको अगर आज़ादी दी जाती तो आज वो अगर किसी भी मुल्क के साथ अपनी मर्ज़ी के साथ होते तो बहुत ही खुशहाल होते और वहाँ तरक्की भी होती और लोग भी जो है वो अमन से रह रहे होते। आपको लगता है कि फ़लस्तीन में जो मुस्लिम हैं या वो इसमें चाइना में जो मुस्लिम हैं उन पर कोई जुल्म नहीं किया जा रहा? वहाँ भी बहुत जुल्म हो रहा है। चाइनीज़ में जो यगौर मुसलमान हैं उन कम्युनिटी पे बहुत जुल्म किया गया, मस्जिदें भी बंद कर दी गई हैं, उनको टार्चर सेल्स में भी रखा गया है, और फ़लस्तीन में भी जिस तरह से उन पर जुल्म हो रहा है तो ये सब के सामने है। लेकिन हम फिर क्यों हमारी हुकूमत और हम खुद सिर्फ कश्मीर करते हैं? क्योंकि जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के नज़दीक है और हम इसको अपना हिस्सा, मतलब कश्मीर नज़दीक है, मुस्लिम नहीं नज़दीक। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर को एज ए जोग्राफियाई देखते हैं। कश्मीरी भी हिस्सा चाहिए ना, लैंड चाहिए, कश्मीरी लोग तो नहीं ना। लोगों के साथ अगर होता तो वो चाइनीज़ मुसलमानों के हक़ में भी बोलते और फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में भी बोलते, तो डेफ़िनेटली ये सारे मफादात होते हैं। और इसी कि हम लोगों ने आज तक किया क्या कश्मीरियों के लिए? देखें हमने कश्मीरियों को जंग में धकेल के ख़ुद पीछे हट गए हैं हमेशा, और हर दफ़ा ऐसा ही होता रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस खित्ते की जो एक अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पानी जो है दोनों मुल्कों का वो कश्मीर से ही आता है, तो ये सारी जंग पानी की है और टूरिज़म की है। जो जहाँ तक मैं समझता हूँ इसको अगर हम इस्लामी जंग कहें या इस तरह, तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी होगी। अच्छा तारिक, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद आपने मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है कि अभी कश्मीरियों की खुद की ज़ुबान क्या है। उस वीडियो में कश्मीरी लोगों ने खुद बताया कि हमारे वहाँ पर क्या सलूक किया जाता है, हमारे साथ क्या हमारे पास चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ है, ठीक है। जी जी।
जब से यहाँ मोदी जी का सरकार आया तब से यहाँ लोगों में बहुत सारी सुकून भी मिला है। इसलिए सुकून मिला है कि यहाँ चोर चक्के बैठा हुआ है कुर्सियों पर, जो वहाँ से आता है मरकज़ी गवर्नमेंट से वो सब अपने रिश्तेदारों में बांटता है और अपने घरों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। आज का जो मोदी जी उसने कार्ड बनाया, कोई बीमार होता है यहाँ उसको ज़मीन बेचना पड़ता है पहले, फिर अस्पताल में जाना पड़ता है इलाज के लिए। एक्चुअली इसको मैं देखने एक के बाद बात लग आपको रहा है कहना कि चाहता हूँ कि कश्मीरियों पे अभी भी जुल्म किया जाता है। जहाँ तक इन लोगों की बात है, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि उन पर इस तरह का जुल्म हो रहा है। लेकिन फाइनली कुछ नहीं कहा जा सकता, बाइस भी हो सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता? इतने सारे लोग जो हैं वो क्या डर के बोल रहे हैं? क्या इतने सारे लोग, क्या जो उधर के शाइनिंग स्टार्स निकल रहे हैं, क्या जो आर्मी के लोग जा रहे हैं, यूथ उनकी कश्मीरियों की, फिर इवन के जो स्पोर्ट्स के कश्मीरी बच्चे जाते हैं, इतना इतना मेडल्स जीते आते हैं, इतने इतने नाम बनाते हैं, क्या वो सब कुछ फेक है? फिर सब कुछ फेक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिपेंडेंट कराया जाए और कोई किसी न्यूट्रल प्लेटफार्म पे अगर इनका बताया जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि वाकई एक जो मुस्बत है या अनबाइस्ड है वो आ सकती है कवरेज बाहर लोगों के हालात। लेकिन जिस तरह से कर्फ्यू नाफिज हो जाते हैं, जिस तरह से वहाँ पे इंटरनेट की रसाई बंद कर दी जाती है, उससे तो लगता है कि मामलात कुछ और भी हैं। इधर हम कहें कि मतलब थोड़ी बहुत चीज़ों में वो भी सही है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी सही है। ऐसा तो देखें, दो बर्तन हो एक घर में तो खड़कते तो हैं ही। इसी तरह इतना बड़ा मुल्क, दो मुल्क एक साथ एडजस्ट किए हैं तो खड़केंगे तो ज़रूर। लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं कि बस ज़्यादती ही हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा भी नहीं है, और बहुत सारे कश्मीरी जो हैं वो इंडिया के टॉप लेवल पर भी हैं, एक दो प्लेयर्स भी हैं इंडिया के क्रिकेट में कश्मीर से जो ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कश्मीरियों को खुद हक इरादियत दी जाए और उनको फ़ैसला करने दिया जाए, तो वो जिस साइड पे जाते हैं फिर उनको उसी हाल में खुश रहने दिया जाए, मैं समझता हूँ। बहुत अच्छा लगा तारिक, थैंक यू सो मच। जी तो व्यूअर्स, जानिए आपने पाकिस्तानी आवाम की राय, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन दबा के शेयर लाजमी कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक बआसानी आ सकें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं कल न्यू टॉपिक न्यू कंटेंट के साथ। बाय बाय।